भाग्यशाली कौन होंगे जो मेरे पुत्र प्रभु के गोद में बैठकर। ध्रुव के राज्याभिषेक हुआ, पिता जंगल चले गए भजन करने के लिए, ध्रुव का विवाह भी हुआ। इसी क्रम में ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया। यक्ष लोग में यक्षों ने कहा कि इन्हें निरपराध जीव की हत्या मत करो, फिर भी नहीं माना। अंत में यक्ष ने मार दिया। अब ध्रुव की माता को सूचना सुरुचि को मिला, बिना ध्रुव को सूचना दी स्वयं चली गई और जाकर आगे बढ़ी तो एक जंगल में आग लगा हुआ था। चारों तरफ आग की लपेट उनकी शरीर में पकड़ लिया, वो भी जलकर राख हो गई। देखा, जीवन का यही सुख है। जिन सुरुचि ने सोचा कि संसार के समस्त सुख मुझे ही मिल जाएगा, आज वही सुरुचि जलकर राख हो गई। और जिन सुनीति ने कहा कि भगवान नाम में ही सुख है, वो आनंद ले रही है और आज माता बनी हुई है। उनके पुत्र पृथ्वी के सम्राट बने हुए हैं। ध्रुव ने जब देखा मेरी माता भी जल गई, भी माता मेरे भाई मारा गया, तो ध्रुव भी यक्ष लोक पर आक्रमण किया और यक्षों के साथ युद्ध की। जिस क्रम में देखते ही देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया। परंतु ध्रुव के पास उनके पूर्वज, उनके दादा आकर मनु महाराज ने कहा, नायम मार्गो ही साधुना ऋषि केशानुवर्तिना। आप जैसे सज्जन पुरुष का काम नहीं है इस प्रकार हत्या करना। अब यह शंका होती है, ध्रुव के अंदर क्रोध क्यों उत्पन्न? भगवान की गोद में बैठा, फिर क्रोध। देखिए, भगवान को दुर्योधन को भी मिला था, दुशासन को भी मिला था, लेकिन दुर्योधन नहीं बदला, दुशासन नहीं बदला। जीवन अगर बदलता है तो सत्संग से। आज ध्रुव जी के जीवन में सत्संग। मनु महाराज ने कहा कि भाई आप जैसे महापुरुष को तितिक्षावान उसे कहते हैं कि महाराज कोई आपको अपमान भी कर रहा है। एक महात्मा नदी में गए स्नान करने के लिए। नदी में पानी कम था लेकिन बहान अधिक था। महात्मा जब नहा रहे थे तो एक बिच्छू बह रहा था, तो महात्मा ने उस बिच्छू को उठाया और बाहर करने की कोशिश की, तो बिच्छू ने महात्मा को डंक मार दिए। पुनः बिच्छू पानी में गिर गई। फिर महात्मा ने उस बिच्छू को बचाने की कोशिश की, हाथ में लिया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या कर रहे हो? ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है बहना, इसे बहने दो। आप इसे बचाओगे तो डंक मारेगा ही। महात्मा ने कहा, इनका स्वभाव है बहना, तो मेरा स्वभाव है बहते हुए को बचाना। ये अपना काम कर रहा है तो मैं भी अपना काम करूंगा, अपना तितिक्षावान कभी छोड़ूंगा। महात्मा ने जब उपदेश दिया, मनु महाराज ध्रुव ने उसी समय युद्ध को विराम दे दिया। ध्रुव के युद्ध के विराम सुनते ही वरुण देव ने आशीर्वाद दिया कि महाराज आपने युद्ध विराम कर दिया, मुझसे वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा के चरणों में प्रेम भक्ति चाहिए। ध्रुव जी वर्षों राज्य की शासन की और ध्रुव ने सोचा अंतिम समय भजन करना चाहिए, ऋषिकेश जाकर भजन करने लगे। लेकिन जिस समय ध्रुव जी भजन कर रहे थे उसी समय इस संसार में जो जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, मरना तो सभी को पड़ेगा। आज ध्रुव को लेने के लिए स्वयं मृत्यु दे दिया। लेकिन मरो कैसे? मरने के बाद भी लोग याद करें, भाई बहुत समाज सेवी थे, सबके भला ही चाहते थे। आज ध्रुव जी के लिए जब विमान आया तो विमान को देखकर मृत्यु स्वयं अपने आप को सोचा कि मैं भी अपने आप को धन्य हो जाऊं। जो भगवान के भजन करते हैं वो जब मरते हैं तो मृत्यु भी उनके चरण के धूल अपने मस्तक पर रखते हैं कि मैं तो रोज लोगों को मारता हूँ, मेरे अंदर भी पाप है, लेकिन आज उन संतों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए जो भगवान के भजन करते, ताकि मेरी भी मुक्ति हो जाए। क्योंकि संत के हृदय में जो अघासुर को अघ पाप को मारा है वो परमात्मा सदा विराजमान रहते हैं। तो मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वात् आरूढ़ात् गतम भूतम गृहम, मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवत धाम गए। जिस समय मार्ग में जा रहे थे तो कहा, मेरी माता
जो सुनीति है वो तो अभी पृथ्वी लोक पर है, लेकिन भगवान के पास सबने कहा आप जैसे भजनानंदी पुत्र जिस घर में हो जाए वो माता के लिए भी अलग से विमान जा रही है। ध्रुव जैसे शिष्य को प्राप्त कर देवर्षि नारद जी भी अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। ध्रुव वंश परंपरा में बेनवा जो महान नास्तिक था, इसी वंश परंपरा में महाराज पृथु हुए। जो महाराज पृथु भगवान की परम भक्त और जिन पृथु की कृपा से आज इस पृथ्वी पर हमें अन्न जल मिल रहा है, जिन पृथु ने सत्संग के माध्यम से भगवान को दर्शन किया और भगवान से यही कहा मुझे कुछ नहीं, मेरे कान में वो 10,000 कानों की शक्ति मिल जाए जो निरंतर हम आपकी मंगल में कथा श्रवण करूं। आगे प्रियव्रत का भी चरित्र बड़ा विलक्षण है। इसी वंश परंपरा में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए और उन 100 पुत्रों को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया। जिनके सबसे बड़े पुत्र आदरणीय भरत जी, और जिन भरत जी के नाम से ये भारतवर्ष है। जब भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्र को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया तो पुत्र से यही कहा, देखिए अगर आप सत्कर्म मार्ग पर जा रहे हैं, भजन पूजन कर रहे हैं, अगर कोई कहता है कि ऐसा कार्य नहीं करो, भजन से क्या मिलेगा, दान करने से क्या मिलेगा, पुण्य करने से क्या मिलेगा, वो कोई भी हो, कहा गए गुरु न सस्यात् सुहृदो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे सुजन संबंधी हो, उसे छोड़ना भी पाप नहीं माना गया है। भरत जी भी पृथ्वी पर जिनके नाम से भारतवर्ष है, पृथ्वी पर शासन किया और अंत में भगवत भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे संत महात्मा के आश्रम कुटिया नदी के किनारे, आप वृंदावन जाओ तो यमुना किनारे समस्त आश्रम है, अयोध्या जाओ तो सरयू किनारे समस्त आश्रम, काशी जाओ तो गंगा किनारे समस्त आश्रम है। तो संतों के आश्रम कुटिया नदी किनारे, तो गंडकी नदी के समय उस समय श्रेष्ठ भजनानंदी पुलस्त्य ऋषि के आश्रम पे ही महाराज भरत जी भजन करने लगे। भजन के फलस्वरूप क्या हुआ, कभी कभी जीवन की आसक्ति अगर भजन करने वक्त भी पड़ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। भरत जी भी भजन किए, उन्हीं भजन क्रम में जो प्रातः काल से लेकर संध्या समय तक नदी के किनारे भगवत भजन करते थे। एक दिन दोपहर की बेला में एक हरणी जो गर्भवती थी प्यास से व्याकुल होकर नदी में पानी पीने के लिए आई, लेकिन जंगल विशाल था। सिंह ने गर्जना की, हरणी जाति थोड़ी सी डरपोक जाति होती है, सिंह की गर्जना करके नदी में छलांग लगाई, वो तो स्वयं प्रसव पीड़ा के कारण मर गई और वो नन्ही से छोटी सी शिशु तैरने लग गए। भरत जी ने उन शिशु को अपनी कुटिया पर लाया। बचाना धर्म है, लेकिन भरत जी अब भजन को कम करके उन नन्हे से हरिणी के छोटे से शिशु को अपना बालक समझकर उन मृग बालक की आसक्ति में ऐसा पड़ गया, जो भगवान के भोजन भोग जो लगाते थे बाद में भोग पहले उन्हीं को खिलाते। उनका जीवन बदल रहा है, वो पशु से अगला जन्म श्रेष्ठ राजा बना। भरत जी का जीवन पीछे से भी पीछे लौट रहा है। भरत जी को शायद इसी जन्म में उद्धार होना था, लेकिन उस मृग के चक्कर में अंतिम समय में मृग की याद किया तो मृग बनना। लेकिन एक बात ध्यान देना, जीवन का पुण्य कभी नष्ट होता ही। भरत जी उन पुण्य के प्रताप से, भगवत नाम के स्मरण से पशु योनि में भी रहकर भगवान का स्मरण किया और उस मृग देह को त्याग कर पुनः एक अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ
जन्म लिया, जिसके 2 पत्नी थी, एक से 9 संतान है, एक से एक कन्या, एक पुत्र। कन्या का वर्णन नहीं, पुत्र का वर्णन भागवत में है। लेकिन भरत जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि इसी जन्म में हमें भगवान को प्राप्त करना है। पिता ने सोचा इसे श्रेष्ठ विद्वान बनाना, लेकिन बाल्यावस्था से ही मंद बुद्धि के रूप में धारण कर लिया। हर पल श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करते थे, जिस नाम की कृपा से भरत जी स्वयं को दुनिया के लिए दुनिया जड़ भरत कहने लगे। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री मंत्र दिया। गायत्री मंत्र भी 4 महीने बीत गए, नहीं सुना पाए। पिता किसी रोग व्याधि के कारण मर गए, उनकी माता भी सती हो गई। भरत जी को सब अपमान करने लगे, कोई पागल कहता था, कोई अज्ञानी बोलता था और कोई जड़ भरत बोलते थे। लेकिन वो महान संत थे, वो लोगों की बात पर ध्यान नहीं, अपना लक्ष्य श्री कृष्ण के सदा स्मरण में निरंतर रहा करते। उनकी बलि चढ़ाने के लिए भी एक राजा ने, देखिए हम सभी को जैसे हम देवी पूजन करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। बहुत लोग, ये पुरानी परंपरा रही है, जो अपने घर में भी बच्चे के यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव तो गांव-गांव में जाकर ना जाने लाखों जगह पे बलि प्रथा को रोक लगाया, लेकिन फिर भी कहां तक रोके। गांव-गांव में, घर-घर में आज भी पुरानी परंपरा लेकर हम चलते हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। शास्त्र में जरूर लिखा है पशून आलभेद। आलभेद का अर्थ मारना नहीं होता है, वेद में लिखा है पशून आलभेद। आलभेद का अर्थ मारना नहीं होता, आलभेद का अर्थ होता है छूना। यानी हमारे अंदर जो ममता रूपी बकरा है, अभिमान रूपी घोड़ा है, उसे छूना, बल्कि मारना नहीं। फिर भी एक परंपरा है, जिस परंपरा को तोड़ना या हम अपनी जीवा की इच्छा लेकर देवी के बहाना या उन परंपरा से हम डरते हैं कि हमारे पूर्वज आज तक जिस परंपरा को करते चले आ रहे हैं, क्या आप अपनी पूर्वज की सारी परंपरा मानते हैं? हम उन पूर्वजों की परंपरा मानकर बलि चढ़ाते हैं, लेकिन बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। मुझसे एक व्यक्ति ने अभी कहा, उनके बच्चे के उपनयन संस्कार है, ये रेयाम के पास कोई कौन है, लोहा, कहा कि मेरे बच्चे के एक बच्चे के साथ 5-5 बकरा को बलि चढ़ा और उसकी पत्नी वैष्णव धर्म का स्वीकार किया है। मैंने कहा गुरुदेव तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आप अगर बलि मत चढ़ाओ, जितने के आप बलि चढ़ाओगे, खर्चा करोगे, उतने शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाना और अखंड 24 घंटे कीर्तन रखना। अगर आपकी देवी माँ सही में माता है तो नाराज नहीं होगी, अगर वो नाराज भी होगी तो मुझे बिगाड़ दे, वो मुझे मार दो, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं वचन देता हूं। और उसने क्या, आज उनके बच्चे विदेश में, जर्मनी में पढ़ रहे, नौकरी भी कर रहे, कुछ नहीं होता। आप बलि से घबराओ ना, ये पुरानी एक परंपरा है। उस समय अन्न की उतनी व्यवस्था नहीं, खाने की उतनी व्यवस्था नहीं, बाढ़ वर्षों में हर पल पानी भरा रहता था, अन्न उस समय उतना अन्न मिलता नहीं। आप तो सरकारी फ्री में दे रहा, घर घर, अब किसी को कमी ही नहीं है चावल गेहूं की। फिर भी बलि प्रथा ये नहीं कि देवी नाराज हो जाए। अब आप सुनना, जब उन राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे घर में एक पुत्र होगा, अगर बलि चढ़ाकर ही पुत्र होता तो दरभंगा महाराज को हो जाता। वो तो माता है, हम सब जगत जननी के रूप में, दुर्गा के रूप में उनकी आराधना करते हैं। हम उसे वैष्णवी के रूप में आराधना करते हैं। हम वैष्णवी देवी को दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो तो सबकी माता है, वो तो चराचर जीव की माता है, वो तो हम अपनी जीवा के वर्चस्व के लिए ये कार्य करते हैं।
आप सुंदर शुद्ध देशी घी में भोग लगाओ, देवी और प्रसन्न होगी। लेकिन हम नहीं करेंगे, ये हमारी परंपरा है, देवी नाराज हो जाएगी। लेकिन अब सुनो, जिस समय उसने राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे घर में एक अगर पुत्र जन्म लेगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, अब उसे जिसे नर बलि के रूप में रखा था, बलि के रूप में, वो तो भाग गया। भरत जी मार्ग में अवधूत की तरह विचरण कर रहे थे, भरत जी को पकड़ लिया। इधर नगारा बज रहे हैं, राजा की समस्त कुटुंब परिवार तैयार है, जल्लाद तलवार लेकर तैयार है, पुरोहित का बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, उधर पाषाण विग्रह देवी साक्षात विराजमान। अब ज्यों ही पंडित जी बोले कि मुहूर्त शुभ है, जल्लाद जल्दी नर बलि बकरा को चढ़ाओ, ज्यों ही उन भरत जी के जय भरत जी को बलि चढ़ाने लगे, उसी समय साक्षात उन पाषाण विग्रह देवी माता की विग्रह से मारा सच चटाए सैव देवी भद्रकाली। महाराज उन भद्रकाली साक्षात पाषाण विग्रह से देवी मां प्रकट हो गई, और प्रकट होकर महाराज सर्वप्रथम पत्थर के विग्रह से प्रकट होकर सर्वप्रथम जल्लाद को काटा, फिर पुरोहित को, फिर राजा को, फिर उनकी पत्नी को, बच्चे को काटकर और महाराज उन मुंड से खेलने लगे। भरत जी ने कहा, अरे अभी उत्सव चल रहा था, देखते देखते ये क्या हो गया, क्योंकि स्वयं पाषाण के विग्रह से देवी की स्वरूप साक्षात प्रकट होकर और भरत जी के पास आ गए। भरत जी से कहा, मेरे भाई से कृष्ण के परम प्रिय भक्त, मुझे आने में जो विलंब हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन दुर्गा जी, आप कल की कथा में, कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, आप श्रवण करोगे। भरत जी भगवत नाम उच्चारण करते हुए पुनः आगे बढ़े। उसी समय एक राजा रघुवन, वही पूर्व जन्म के जो मृग बना इस जन्म में राजा, हर संक्रांति के दिन देवी अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गंगा सागर पर जाया करते थे, कपिल ऋषि के आश्रम में। आज लेकिन राजा होने के कारण कहार पर बैठकर आज 3-4 कहार ढोने वाले में से, पालकी ढोने वाले में से एक बीमार पड़ गया। उन सैनिकों ने देखा भरत जी को, हिष्ट पुष्ट भरत जी को पकड़कर पालकी में बैठा दिया, आगे उनको और पीछे तीनों। राजा पालकी में बैठा हुआ है, भरत जी 4 हाथ से अधिक देखते ही नहीं थे। चींटी के झुंड पड़ा, भरत जी ने छलांग लगाए। राजा ने कहा, अरे मैं तुम्हें दंड दूंगा, सही होकर चलाओ, मैं राजा तो प्रजा। भरत जी ने कुछ नहीं बोला। फिर भरत जी आगे बढ़े तो फिर चींटी के झुंड, फिर छलांग लगा, तो राजा ने कहा, मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा। व्यंग करने लगे, बहुत मोटे हो, पतले हो, अनेक प्रकार के व्यंग करने लगे। लेकिन एक महात्मा, चाहे महान से महान दुष्ट व्यक्ति भी उनके संग रह जाए, महात्मा का एक ही उद्देश्य रहता है, इनका कल्याण किस में हो। भरत जी ने सोचा, इनका कल्याण किस में हो। सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए कि सदा सत्संग की महिमा उत्तम रहे, श्रेष्ठ रहे। संसार के लोग ये नहीं कि जिसके आश्रय में एक राजा, चाहे वो अज्ञानी था, लेकिन संत के आश्रय में गया और उसे नरक जाना पड़ा, जिस कारण भरत जी ने सोचा कि कहीं संत की महिमा और सत्संग की महिमा कम ना हो जाए। पालकी को रखकर राजा से यही कहा, हे राजन, तयोदितम व्यक्तर्मा विप्रलब्धम भर्तु समय स्याद् यदि वीर भारव। मैं आपसे ही परिश्रम कर प्रश्न करना चाहता हूं, जो परिश्रम करेगा उसी को थकान होगा ना। जो खेत में फावड़ा चलाएगा तो थकान तो उसी को होगा, जो फावड़ा चलाएगा ही नहीं उसे क्या थकान। जो कथा में बैठे हैं तो परिश्रम, जो बैठने की आदत नहीं है तो परिश्रम होगा ही नहीं, जो आए ही नहीं तो उसे क्या परिश्रम होगा। हे राजन, पतला होना, मोटा होना, भूख लगनी, प्यास लगनी, सब तो शरीर का धर्म है। आत्मा तो इससे ना अलग है, आत्मा तो नहीं जन्म लेती है, नहीं मरती। अभी सुनते ही पालकी में बैठा हुआ राजा ने पूछा, कस्तुम निगूढ़ चरसी दुजारा,
बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूता। हे राजन, आप कौन हैं? आप भला ये बताइए कि आप क्या स्वयं इंद्र तो नहीं है? क्या स्वयं शंकर जी तो नहीं है? क्या स्वयं मेरे गुरुदेव भगवान कपिल ऋषि तो नहीं है? आप है तो है कौन? आप जरा अपनी पहचान बताओ। बोले राजन, जो आप वही हम। बोले मैं नहीं समझा। बोले हे राजन, आपने हमसे कहा मैं चिकित्सा का, आप किसे दंड दोगे? कोई आटा को पीसकर मैदा तैयार कर ले, और मैदा को पीसे तो परिश्रम, ये शरीर ही तो एक दिन मिट्टी में मिलेगा। बच्चे अगर खेलता है मिट्टी के राजा, मिट्टी के पालकी बनाकर और मिट्टी के पालकी ढोने वाले, तो आप ही बताओ उसमें राजा कौन प्रजा कौन? बोले सब मिट्टी। तो बोले जब सब मिट्टी ही है, जो पंच तत्व से आप बने हो वही पंच तत्व से मैं भी, वही पंच तत्व से ये पालकी ढोने वाले भी। फिर आप कह रहे हो कि मैं राजा हूं, मैं दंड दूंगा। हाँ, आपके अंदर ये अभिमान है कि मैं राजा हूं, मेरे अंदर ये अभिमान नहीं है। आप दंड दोगे शरीर को, क्योंकि हम लोग जैसे नहीं बोलते अज्ञानी में, अरे आत्मा की कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों के संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध मन से, परंतु आत्मा इससे अलग है। लेकिन हम लोग कहते नहीं, शरीर का कष्ट आत्मा तो अंदर ही छुपा रहे। आत्मा कैसे छुपा? आत्मा तो उसी प्रकार है जैसे राजा रघु ने पूछा, अगर शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों के संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध मन से है, और मन के संबंध आत्मा से, तो आत्मा के कष्ट, शरीर पे कष्ट होगा तो आत्मा पर नहीं पड़ेगी? बोल के बिल्कुल नहीं। जैसे कोई रसोई बनाते, और रसोई बनाने वाले आग, जलती हुई आग पर बटलोही चढ़ाकर, बर्तन चढ़ाकर पानी डालते, पानी गर्म होता है, चावल डालते हैं, चावल उबलकर भात बनता है और वो खाते हैं। जब आग के ज्वाला से बर्तन गर्म, पानी गर्म, चावल खिल जाते हैं, तो क्या आत्मा पे कष्ट नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं। वही आग पे हम बर्तन चढ़ाते, पानी डालते हैं, चावल नहीं डालकर यदि हम पत्थर के टुकड़ा डाल दें तो क्या वो कभी गलेगा? उसी प्रकार ये आत्मा है। महाराज राजा रघुगन भरत जी के चरण पकड़कर रुदन करने लगे, भगवान मेरा कल्याण किसमें है? बोले कल्याण एक में ही है। रघु गणे तत्तपसा न याति, न चेत जया निर्वपनाद गृहद्वा, न छंद दशा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेक। हे राजन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, मरना तो सबको पड़ेगा, छोड़कर इस दुनिया से सभी को जाना ही पड़ेगा। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सब जाएगा ही। किसी के साथ कोई जाता नहीं, लेकिन अपने साथ अगर हम भगवान के नाम अपने जीवन में ले लिया, सत्संग ले लिया, तो कभी हमें छोड़ कर जाएगा ही नहीं। और सत्संग के प्रताप से ही महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति प्रेम जगेगा। ये शरीर तो एक दिन हमें त्याग कर, छोड़ कर जाएगा ही। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़िया, सत्संग किया दो घड़िया, सत्संग किया दो घड़िया, सत्संग किया दो घड़िया। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़िया, सत्संग किया दो घड़िया, सत्संग किया दो घड़िया। यमदूत बना कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया, ले जाएंगे हथकड़िया, ले जाएंगे हथकड़िया। तू मचताएगा, तू मचताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरने के खातिर तू पाप कमाता निष्दिन, तू पाप कमाता निष्दिन, ओ तू पाप कमाता निष्दिन। इस पेट भरने के खातिर तू पाप कमाता निष्दिन, तू पाप कमाता निष्दिन। शमशान में लकड़ी समझ कर तुझे आग लगेगी किस दिन, तुझे आग लगेगी किस दिन, ओ तुझे आग लगेगी किस दिन। खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय जय श्री राम। भरत जी ने महाराज रघुवन को संत एक बार जिसे अपना लेते हैं, जब तक परमात्मा की शरणागति में नहीं भेजते हैं तब तक छोड़ते नहीं, चाहे संत को कई बार आना पड़ा। वही मृग जब राजा रघुवन बने, आज संत के संग में जब वो पशु था तब तक नहीं पहचान पाए, लेकिन आज संत के संग में आने से उनका कल्याण हुआ। आगे 28 प्रकार की नरकों के वर्णन है, जो जिस प्रकार पाप करते हैं, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अनेक प्रकार की नरक है। कोई किसी जीव की हत्या जैसे आप करोगे, जैसे आप किसी को बकरा के काट, उसी प्रकार अगला जन्म में भी ये शरीर एक स्थूल शरीर है और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। उसी प्रकार आपको भी यमदूत लटकाकर और वहाँ बड़ा बड़ा आग, लोहे की कड़ा में तेल खोलता है, और जैसे हम किसी पशु को काटते हैं उसी प्रकार हमें काट कर उस आग में गिराएंगे, हम मरेंगे नहीं, क्योंकि भोग में शरीर मिला। कोई श्राप पीते हैं, उसके लिए लाड़ा भक्ष नाम की नरक है। कोई किसी के अनीति पूर्वक छल से मारते हैं तो उसके लिए भी ताम्रपाली नाम के नरक है। अनेक प्रकार के कुंभीपाक नाम के नरक है, अनेक प्रकार की नरक है। जो जिस प्रकार पाप करते हैं उसी प्रकार के नरक में जाते हैं। परंतु
आप ये कभी नहीं सोचना कि हम पाप कर रहे हैं तो हमें इसका भोग नहीं भोगना पड़ेगा। सीधे भाषा में आप जान लो, जैसे आपके पास मोबाइल है ना, प्राय आजकल सभी के पास मोबाइल है और इन मोबाइल में एक सिम लगा रहता है, छोटा सा सिम। उसमें आप हजारों लोगों के नंबर, हजारों से बात कई लोगों से किए होंगे। अब आपकी इच्छा होगी कि हम दूसरा मोबाइल, नए मोबाइल ले लूं, तो पुराने वाले मोबाइल के सिम नए में लगाओगे तो पुनः वो सारी चीज जहां बात की होगी, जहां नंबर होगा, सब नए नंबर में आ जाए। उसी प्रकार ये शरीर जो एक स्थूल शरीर है, ये जन्म लेता है, मरता है, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उन्हीं सूक्ष्म शरीर के अंदर यदि हम पुण्य करते हैं तो पुण्य के प्रताप से हम स्वर्ग जाते हैं। उससे अधिक पुण्यात्मा है, भगवान के नाम लेते हैं तो यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद धाम परमम मम, सीधे दिव्य गोलोक धाम, परम धर्म धाम, वृंदावन धाम जाते हैं, जहां से लौट कर नहीं आना पड़ता। हम जिस प्रकार पाप और पुण्य करते हैं हमें वही भोगना पड़ता है। महाराज इन नरकों की वर्णन को सुनकर महाराज परीक्षित घबरा गए। बोले भगवान, नरक से बचने के लिए कोई उपाय तो जरूर होगा। बोले नरक से बचने के लिए एकमात्र भगवान की कथा, कीर्तन, भजन, जो भगवान के नाम उच्चारण करते हो कभी नरक जाते हैं। और मैंने ये कहा, भगवान के साक्षी लेकर आप महान से महान पापी है, यदि भगवान के भजन करते हो तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हो तो समस्त पाप नष्ट हो जाता है। बोले किसी का नष्ट हुआ? बोले हाँ, एक अजामिल के विषय में आप ये मत सोच लेना कोई अज्ञानी से ही पाप होता है। अज्ञानी से पाप और ज्ञानी से पाप तो किसी से हो सकता है। अजामिल समस्त इतिहास पुराण के ज्ञाता था। अजामिल की पत्नी भी थी, अजामिल के माता पिता भी थे। अजामिल के ऊपर सरस्वती की कृपा थी लेकिन लक्ष्मी की नहीं। अजामिल जंगल में जाकर रोज समधा लाकर अपना घर परिवार चलाते थे। ये पाप का मार्ग और पुण्य का मार्ग, दोनों मार्ग भगवान एक ही साथ बना दिया। आंख से आप सुंदर दृश्य भगवान के रूप दर्शन करोगे तो रात्रि में सुपना में हुई, और कान से आप भगवान के कीर्तन श्रवण करोगे, भजन श्रवण करोगे तो वही चीज याद आएगी। और कान के द्वारा आप अधर्म की बात सुनोगे तो अधर्म ही गूंजेगा, और इन आंख के द्वारा अधर्म चीज देखोगे तो वही याद आएगा। पाप और पुण्य के दोनों एक ही मार्ग है। अजामिल जब जंगल समधा लेने के लिए गया तो एक उल्टा वेश्या को देखकर अजामिल का मन किया कि मैं इसे विवाह करूं। वेश्या ने कहा, आपकी पत्नी है, लड़के हैं, बच्चे हैं, माता पिता वृद्ध है, आप मेरे चक्कर में मत पड़ो। फिर भी अजामिल ने उन वेश्या की संग कर लिया। जब वेश्या की संग किया तो अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी परम विदुषी थी, पत्नी नित्य अजामिल के कल्याण के लिए श्री कृष्ण की आराधना करती थी, और जिस प्रताप से अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल उन वेश्या के संग में 5 वर्षों रहने लगे और 9 संतान हो चुकी थी। अंतिम संतान, 9वें संतान उस संत की कृपा जो एक बार अजामिल शिकार खेलने के लिए गया था, उसके यहाँ कुछ संतों की मंडली पधारे। हंसी मजाक में लोग नहीं कह देते अरे भाई साधु संत को कौन सेवा करे, मजाक में जो सबसे अधिक बदमाश था उन्हीं के यहाँ भेज दिया। उस समय सबसे अधिक बदमाश में नाम अजामिल के था, जो गांव से बाहर रहता था। और वहाँ एक छोटा सा तालाब था। अजामिल के द्वार पर जब संत गए तो अजामिल गया था शिकार खेलने के लिए। उसकी पत्नी ने जो वेश्या थी, उसके जीवन में उन संतों के दर्शन से आज बदल गया। जब संत की मंडली को देखा तो वेश्या दौड़ती हुई गई, संतों के चरणों में प्रणाम किया। बोले अरे आप कौन हो? संत जब पूछा तो अजामिल की पत्नी ने कहा कि हम अजामिल की पत्नी। बोले बेटी आज हम लोग यहीं निवास करें, आज हम सब यहीं भोजन करेंगे। अब अजामिल की पत्नी ने सोचा भाई हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कुछ है नहीं जो मैं इसे दूं,
हाँ घर में थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था। बोले महाराज हम आपको रसोई बना कर नहीं खिला सकते। संत ने कहा चिंता मत करो, मेरे साथ रसोईया है, आप आटा दे दो। और तो रोज मांस भक्षण करने वाले उनके घर में और कुछ था ही नहीं। संत ने कहा ठीक है, आज 2-4 टिक्कर बनाकर भगवान को भोग लगा लेंगे और बड़े आनंद के साथ पाएंगे। इधर संत भी स्नान करने के लिए सबके सब नदी के ओर प्रस्थान के ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। कुछ संत कीर्तन करने लगे और इधर कुछ संत रसोई की व्यवस्था करने लगे और अजामिल की पत्नी अजामिल की ओर देखने लग गया। इधर अजामिल शिकार खेलकर अपनी पीठ पर जिस जीव की हत्या किया था उसे पीठ पर लाद कर आ रहा था। पत्नी ने कहा इसे फेंको, आज किसी आपके द्वार पर संत आया। अजामिल को बहुत क्रोध आया, अरे मेरे यहाँ संत, लेकिन पत्नी के डर से कहा कोई बात नहीं, अगर तूने रख लिया तो हम सम्मान करें। संतों को सम्मान किया और उन संतों की झूठन अजामिल पाया। प्रातःकाल जब संत निकले तो लोगों ने कहा कि महाराज आपको स्वागत हुआ। बोले बहुत स्वागत, दोनों पति पत्नी बहुत भक्त है, उसने बहुत स्वागत किया। बोले अच्छा स्वागत क्या? अरे महाराज आप लोग लगता है पिटू राम भोजन भक्त है, उसे तो समाज गांव से दूर कर दिया है, उसने अपने माता पिता अपनी पत्नी को त्याग दिए हैं, उसने वेश्या के संग में रहने लग गया। संत ने कहा अगर आज मैंने वेश्या का भी अन्न खाया तो भी मुझे उसे उद्धार करना, उनका कल्याण करना, उनके अंदर श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करना। संत का भी संकल्प, संत अगर किसी का भी अन्न ग्रहण करते हैं उनकी इच्छा यही होती है कि इनका कल्याण हो, वो किसी का अमंगल सोचेंगे ही। लेकिन संत ने कहा जानबूझकर हम अधर्म नहीं करेंगे। सब संत प्रस्थान करने लगे। अजामिल और उसकी पत्नी आकर चरण पर रुदन करने लगे। संत ने कहा अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपकी संतान जो इस समय आपकी पत्नी गर्भवती है और जो संतान होगी वो पुत्र होगा, लेकिन मैं कहूँ तो हाथ में झोली माला लेकर भजन करो तो तू भजन करने वाले नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ तेरे को पुत्र के बहाना से तेरे को कल्याण करके जाऊं। पुत्र में ही मंत्र ढूंढ लिया और संत ने कहा इन पुत्र का नाम तो नारायण नाम रखे। नारायण नाम सुनते एक ये पुत्र नाम नहीं था, पुत्र का नाम नहीं था, ये संत की कृपा थी और संत की कृपा से ही अब अजामिल जैसे दुर्दांत के अंदर वो प्रेम जगा। एक माता पिता के लिए सब पुत्र बराबर, लेकिन उन नारायण नाम के पुत्र से ही प्रेम क्यों किया? इसीलिए पहले परंपरा थी ना, माता लोग अपने पुत्र का घनश्याम, नारायण, मोहन नाम रखते थे ताकि पुत्र के माध्यम से ही अंत समय में कल्याण हो। और आजकल नाम तो बड़ा विचित्र है, मुझे तो याद भी नहीं, मंकी, बंकी, चिंटू, मंटी, यही सब रखता है। छोटा नाम कि भाई ये छोटा नाम है, इतना बड़ा नाम कौन? शहर सब में तो बड़ा नाम रखना ही नहीं चाहते। गांव में तो आज भी ऐसी परंपरा है जो भगवान के नाम से लोग अपनी संतान के नाम रखते हैं। लेकिन अजामिल के अंदर वो प्रेम हो गया अपने छोटे पुत्र से, नारायण नारायण। और जो अत्यधिक पापी होता है वो जल्दी मरता है। आयु यदि उनकी 100 वर्ष है लेकिन पाप अधिक बढ़ जाता है तो पाप क्या करता है, आयु को घटाते हैं। अजामिल के मरने के समय तो अभी काफी दिन था, 12 वर्ष, लेकिन अजामिल अत्यधिक पाप किया था, जिस कारण यमदूत ने अजामिल को लेने के लिए आया। और जब अजामिल को लेने के लिए आया तो अजामिल उन यमदूत को विकराल रूप को देखकर अजामिल डर गया और चिल्लाया नारायण रक्षा करो। लेकिन बेटा नारायण तो सो रहा था। भगवान के पार्षद नारायण ने आकर अजामिल की रक्षा की और यमदूत में और भगवान के पार्षद में बहुत विलक्षण संवाद है। यमदूत ने कहा महाराज आप कौन? बोले जाओ अपने स्वामी से पूछना मैं कौन। बोले अधर्मी को मैंने लेने के लिए हम सब यहाँ पर आए, अधर्मी है। बोले अभी अधर्मी है ही नहीं, इसने अब अधर्म इनके अंदर लेस मात्र भी
इसने मेरे प्रभु का नाम ले लिया। बोले प्रभु का नाम नहीं लिया, बोले प्रभु का क्या नाम होते? उन्हें यमदूत को क्या पता कि भगवान नारायण का क्या नाम है। यमदूत ने कहा कि ये अधर्मी है, बोले ये धर्मात्मा है, जिसने धर्म को बनाया उन्हीं के इसने नाम लिया। चाहे नाम भगवान नाम किसी भी प्रकार के लो, मन से और बेमन से। ये नहीं लोग कहते हैं भाई तू बात भी करे और माला भी फेरो, खूब बात करो। कहीं एक बार सीताराम राधे श्याम निकल गया तो कल्याण है। मन नहीं लग रहा है, क्रोध में है, तब भी सीताराम लो। किसी के ईर्षा भी सोच रहे हो फिर भी सीताराम राधे श्याम लो, कल्याण ही होगा। क्योंकि स्वयं कहा गया है सांकेत्यम परिहास्यम व अस्तोवम हेलन में हुआ। किसी भी प्रकार नाम लो, कल्याण ही कल्याण होगा। एक व्यक्ति था, उसने अपनी पत्नी का नाम रखा राधा रानी, और उसकी पत्नी मर गया। पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अब वो पत्नी को जलाकर भी आ गया, और पत्नी के खोज में चारों तरफ महाराज घूमने लगे। चारों तरफ घूमते घूमते ब्रज में आ गया, और ब्रज में जब पत्नी को ढूंढा, वो सेठ पागल के तरफ पत्नी को ढूंढ रहा था। श्री राधे 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 बोल रहा था। सब सोचता था भाई किसे बोल रहे? बोले मैं अपने पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। आते आते वृंदावन गोवर्धन में परिक्रमा लगाने लगे, और परिक्रमा लगाते लगाते अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते जब कुसुम सरोवर के पास आया और श्री राधे पुकारने लगे, तो राधा रानी ने अपनी सहेली ललिता सखी से कही कि देखो मेरे परम प्रिय भक्त मेरे लिए कितने दिन से व्याकुल है। ललिता सखी ने कहा ये अपनी पत्नी के नाम में व्याकुल है, इसकी पत्नी मर गई इसलिए पागल बना हुआ है। बोले ये बताओ इसकी पत्नी के नाम पहले कि मेरे नाम? बोले आपके नाम तो अनादि काल से ही श्री राधा रानी ने उन भक्त को जो पत्नी के वियोग में पुकारते पुकारते पागल बना था, साक्षात राधा रानी लेने के लिए आए और उसे दिव्य धाम ले गए। भगवान के नाम किसी भी प्रकार के लो। आज अजामिल ने नारायण नाम लिया तो अजामिल के अंदर वो ज्ञान हुए, जो अजामिल ने तब से ही पाप करना छोड़कर और सीधे चले आए कहाँ? हरिद्वार, वहां भजन करने लगे। अजामिल को लेने के लिए स्वयं लक्ष्मी नारायण विमान लेकर अपने दिव्य धाम ले गया। इधर जब यमदूत अपने महाराज के पास गए तो बोले क्या उन पापी को लाया? बोले नहीं महाराज, उसने वहां जब मैं लेने के लिए गया तो 4 महापुरुष प्रकट हो गए। ओ हम सबको देखकर अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन उसने हमें धर्म और अधर्म के विषय में पूछने लगा, धर्म क्या है अधर्म क्या है। यमराज ने सोचा यदि धर्म की अत्यधिक व्याख्या करूं तो नारी के प्राणी का उद्धार हो जाएगा। धर्म के ज्ञाता तो वैसे हम कम ही है, 12 ही है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलिर व्यास किरभयम। यमदूत ने कहा कि ये बताओ मैं किसके पास जाऊं पकड़ने के लिए, किसके पास ना जाऊं? बोले तुम वहां जाना जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा सुन ली, वहां कभी जाना नहीं। जिसने एक बार भगवान के नाम ले लिया वहां कभी जाना नहीं। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मरन्ति चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमते यच्छिरेकदाते तानानयत्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। यमराज ने यमदूतों से कहा कि तुम वहां जाना जो कभी जिसकी जीवा भगवान के नाम का उच्चारण न करे, जो कभी भगवान के चरणार बिंद में ना झुके, जो कभी भगवान की कथा में ना जाए, और जो भगवान के चरणार बिंद में झुके हैं, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, वहां अगर तुम भूल भुलैया में भी चले जाओ तो प्रणाम करके लौटकर आ जाना। अजामिल चरित्र से हमारे जीवन में भी ऐसी शिक्षा लेना चाहिए। जो भगवान के भजन करते हैं उसे
भजन और करना चाहिए। जो नहीं करते हैं उसे जरूर कम से कम 108 बार भगवान के नाम नित्य लेना चाहिए। आज अजामिल चाहे भूल भुलैया में ही भगवान का नाम लिया, क्योंकि जिसने नाम एक बार ले लिया उनका कल्याण हो, चाहे असुर भी क्यों ना हो। वित्रासुर ने भगवान की स्तुति की, अंतिम समय में मरणासन में हाथ पैर इंद्र के द्वारा काटे हुए थे, क्योंकि इंद्र के पास वज्र था। लेकिन वित्रासुर ने भगवान की स्तुति की तो भगवान से यही कहा, हमें अपने चरण के, जो आपके चरण के दास है, उनकी दास बना दो। भगवान के नाम में वो विशेषता है जो स्वयं प्रहलाद जी के चरित्र बड़ा विलक्षण है। जिन हिरण्यकश्यपु स्वयं को जब उनके भाई हिरण्याक्ष मारा गया तो तप करने के लिए चला गया मंदरगिरी पर्वत पर। समस्त देवता घबरा गए कि फिर दूसरा हिरण्यकश्यपु ना आ जाए, क्योंकि जिस समय हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया था उस समय कयादु गर्भवती थी। कैसे? तो इसका दो कारण। जब हिरण्यकश्यपु मंदरगिरी पर्वत पर तप करने के लिए गया तो देवता शब्द सब घबरा गए। प्रथम दिन जिस दिन तप कर रहा था उसी दिन स्वयं बृहस्पति जी आकर एक बार नारायण नाम ले लिया। देखिए, भगवान नाम सुनते ही हिरण्यकश्यपु तप नहीं किया, लेकिन कयादु देखिए पति भजन पूजन पुण्य न करे। अगर पत्नी पुण्य करने लग जाए तो पति को बिल्कुल लोग नहीं कहते बराबर अधिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन वो भगवान की शरणागति स्वीकार करा दे। आज हिरण्यकश्यपु जैसे दुर्दान जिसने गया तप करने के लिए, लेकिन तप में अपने शत्रु नारायण के नाम सुन लिया तो लौट कर आ गया। पत्नी कयादु ने देखा, पूछा, आप स्वामी लौट कर क्यों आए? बोले, मेरे शत्रु ज्यों ही मैं उन वट वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठा तो किसी एक पक्षी ने मेरे शत्रु का नाम ले लिया, नारायण, तोता ने। अब आज कयादु ने संकल्प कर लिया कि ये महान दुष्ट है, इसने कभी भगवान का नाम स्वप्नावस्था में भी लेने वाले नहीं है। आज मैं प्रत्यक्ष 108 बार जरूर इसे भगवान की नाम उच्चारण कर। पानी दिया तो कहा तोता ने क्या कहा? नारायण। नाश्ता दिया तो कहा तोता ने क्या बोला? बोले नारायण नारायण। भोजन जब दिया तो कहा तोता ने क्या कहा? कहा नारायण नारायण। सोने के कक्ष में जब प्रवेश किया तो बोले तोता ने क्या कहा? बोले नारायण नारायण। कयादु गिनती करते थे 108 बार भगवान नाम के प्रभाव से क्या हुआ? कौन सी संतान हुई? कौन सा पुत्र हुआ? तो प्रहलाद जी नाम के पुत्र। वो तो तप करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान, स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अपने आप को नारायण के समान बलशाली प्रभावशाली हो। हिरण्यकश्यपु को सब भगवान मानते थे, क्योंकि उनके डर से महाराज सूर्य चंद्र देवता सबके सब भयभीत रहता था। लेकिन एक नहीं डरा। वो कौन नहीं डरता है? जिसके अंदर परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास हो जाए। और वो विश्वास किसी के अंदर नहीं था, क्योंकि कहा गया हिरण्यकश्यपु के भय से स्वयं भगवान नारायण भी उनके हृदय में छुप गए थे। परंतु प्रहलाद जी प्रत्यक्ष हिरण्यकश्यपु के भय से कभी भयभीत नहीं हुआ। प्रहलाद जी तो अपने आप को प्रभु के चरणों में इस प्रकार समर्पित हो गए थे, जो महाराज कभी प्रभु के रूप झांकी को देखकर नेत्र बंद करके हंसने लग जाते थे, तो कभी रोने लग जाते थे और कभी नाचने लग जाते थे। क्योंकि जब तक दुनिया दिखाई देगी तब तक लज्जा शर्म, जब कन्हैया दिखाई देने लग जाएंगे तब कोई लज्जा शर्म है ही नहीं। प्रहलाद जी ने सही से यही कहा, तुमने दुनिया को बनकर तो देख लिया, लेकिन एक बार मेरे प्रभु को भी तो बनकर देख लिया।
प्रहलाद हर पल हर क्षण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण मंगलमय नाम ले। इतना ही नहीं, प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यपु स्वयं अपने घर के निकट गुरुकुल की स्थापना की। उस समय शुक्राचार्य जी कहीं अन्य विद्या प्राप्त करने के लिए चले गए थे। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और मर्क दोनों प्रहलाद जी को शिक्षा दी। प्रथम श्रेणी में जब पास हुआ तो संड और मर्क ने सोचा कि क्यों नहीं आज पुरस्कार ले लूं। तो पहले कयाधु के पास प्रहलाद जी को ले गया। कयाधु ने प्रहलाद जी को सुंदर श्रृंगार कर दिया। इधर महाराज एक ही चर्चा चल रही थी कि सब हिरण्यकश्यपु को भगवान मान रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र तो भगवान मान ही नहीं रहा। कभी पुत्र ने विरोध कर दिया तो हो सकता है सब पुत्र के पक्ष में चले जाए, क्योंकि प्रहलाद जी ने अपने जीवन में केवल प्रभु को ही बैठाया। प्रहलाद जी के गुरु ने जो शिक्षा दी उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किए, लेकिन माता के गर्भ में जो शिक्षा प्राप्त कर लिया था उन शिक्षा को, क्योंकि जिस समय हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए निकला था उस समय देवराज इंद्र कयाधु को अपहरण की, क्योंकि कयाधु गर्भवती थी। लेकिन देवराज इंद्र जिस समय अपहरण किया तो देवर्षि नारद जी ने आकर इंद्र को डांट लगा दी। इंद्र ने कहा, प्रभु आप मुझे क्यों डांट रहे हो? बोले, कयाधु के गर्भ में वो अजात शत्रु है, वो नाम अजापक है। देवराज इंद्र कौन के ब्रह्मांड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान के परम प्रिय भक्त जानकर देवराज इंद्र भी कयाधु के 4 बार परिक्रमा कर उनके चरण की धूल मस्तक पर लगाया। और कयाधु 100 वर्ष तक देवर्षि नारद जी श्रापित है जरूर कि 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण कथा की महिमा गान के तो 100 वर्ष तक कयाधु को गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में 100 वर्ष तक भागवत धर्म का उपदेश दिया था। संड और मर्क ने अपने जीवन का केवल धर्म अर्थ काम का उपदेश दिया, मोक्ष का नहीं। लेकिन प्रहलाद जी तो मोक्ष से ऊपर भी उपदेश ग्रहण कर चुके थे। जब प्रहलाद जी माता ने उन्हें सुंदर श्रृंगार कर दी और उन राजसभा में प्रवेश किए, एक ही चर्चा चल रही थी कि सब हिरण्यकश्यपु को भगवान मानने के लिए तैयार, लेकिन प्रहलाद ने आज प्रहलाद अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन हिरण्यकश्यपु के चरणों में जब प्रणाम किया सब खुश हो गए कि अब लगता है इसे भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा तो ये बता, तुमने अपने जीवन में जो शिक्षा प्राप्त की वो भी हमें बताओ, और तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया वो भी हमें बताओ। अब प्रहलाद ने सोचा यहाँ प्रश्न बड़ा विलक्षण, मैंने अपने जीवन में तो गुरु ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, ये तो संड और मर्क है, ये क्या सिखाएगा, ये तो आसुरी वृत्ति की शिक्षा दी। तो पूछा कि आप अपने गुरुकुल में क्या पढ़ा, तो प्रहलाद जी अशक्त बोलते ही नहीं थे। कहा, गुरुदेव ने मुझे, संड और मर्क ने मुझे कहा कि आप ही भगवान हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु सर्वस्व। अब सब ताली बजाने लगे, चलो प्रहलाद मान। अब जब ताली शांत हुई, बोले अब मेरे जीवन का अनुभव सुनो। हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जी कभी नहीं डरा। हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद ने कहा कि आप स्वयं भगवान मानते हो, मेरे दृष्टि में आपके समान अज्ञानी कोई संसार में होगा ही नहीं, आप सर्वश्रेष्ठ अज्ञानी हो। हे पिताश्री, आप हमारे पिता हैं, मैं चाहता हूँ अब भी कुछ नहीं हुआ है, आप जिस अज्ञान में गोता लगा रहे हो वो अज्ञान कैसा है, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, आप उस अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हैं जहां प्रकाश लेस मात्र नहीं। मेरे दृष्टि, हमारी दृष्टि से आप एक काम करो, वनम गतो यद्धरि मास भीतर, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर वहां प्रिया प्रीतम के गुणगान करो, मेरे प्रभु के गुणगान करो, और मैं रास्ता भी बता देता हूं। प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति के उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये माग्निवेदनम। नवदा भक्ति की भगवान की कथा
सर्वप्रथम नवधा भक्ति के प्रथम चरण है भगवान की कथा श्रवण, भक्ति की विशेषता बताया, कीर्तन भक्ति की, स्मरण भक्ति की, पाद सेवनम भक्ति की, अर्चना अर्चन भक्ति के, बंधन भक्ति के, दास भक्ति के और शक्य भक्ति के, आत्मनिवेदन भक्ति के। लेकिन हिरण्यकश्यप के जीवन में कुछ असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप तो यहाँ तक कह दिया इसे जल्दी मेरे सामने से ले जाओ, इसे मार दो। प्रहलाद जी को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। पहाड़ से गिराया, भगवान ने अपने गोद में ले लिया, अंधकार रूपी कक्ष में रखा, स्वयं भगवान प्रकाश बनकर प्रहलाद जी के साथ के। भोजन नहीं दिया, स्वयं लक्ष्मी जी भोजन कराए। हाथी के पैर से कुचलने की कोशिश करवाया, हाथी ने प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम करके अपने मस्तक पर रख दिया। स्वयं अपनी बहन को आदेश दिया कि इसे जलाकर रख कर दो, स्वयं होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी तो अपने आप को प्रभु को हो चुके थे, उसे दुनिया दिखाई ही नहीं देती थी। वो तो बस एक ही गीत गाते थे, क्या? दुनिया को बने कर देख लिया, श्यामा को बने कर देखे जरा, दुनिया का बन गया देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख लिया,
महाराज जी ने स्वयं को कहा, मैंने तो समस्त दुनिया को देख लिया, एकमात्र प्रभु के नाम में ही शक्ति है। महाराज, जब हिरण्यकश्यपु ने समस्त प्रकार की योजना में फेल हो गए, बिल्कुल आग में भी नहीं जले, तब संड और मर्ग को बुलाया कि भाई तूने मेरे पुत्र को क्या शिक्षा दे दी। संड और मर्ग ने ये कहा, मतिर न कृष्ण, यानी नहीं इसे मैंने शिक्षा दी, न मत प्रणीतम न प्रणव प्रणीतम, इसकी मति पहले से ही श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लग चुके हैं, मैं करूं तो करूं क्या। बोले ले जाओ इसे गुरुकुल में। पुनः प्रहलाद जी को हथकड़ी बेड़ियां लगा दी। आज गुरुकुल बंद, रविवार, लेकिन छोटे छोटे प्रहलाद जी के मित्र सब आकर प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद मैंने देख लिया हिरण्यकश्यपु थक गए, एक प्रहलाद को मारने के लिए लाखों सैनिक को लगा दिया। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि भजन करने का तो वृद्धावस्था का समय है, अभी तो नहीं है। प्रहलाद जी का अगर सुनना चाहते हो तो आज मैं जो कहूं वो तो सुनोगे। बोले हाँ, मैं बंधन मुक्त कर दूं। प्रहलाद जी ने कहा, रहने दो बंधन, जब कहूं तब मुक्त करना। तुमने प्रश्न किया, पहले इन प्रश्न को सुनो। भजन के लिए समय मत सोचो, समय तो निकल रहा है, समय ही तो स्वयं को एक क्षण भंगुर है। दिन है तो रात्रि आएगी, रात्रि है तो पुनः प्रातः काल होगा ही। प्रहलाद जी ने उन्हें यही कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मा भगवता है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्थदम। हमें कुमार अवस्था से ही भगवत भजन, भगवान की कथा, सत्संग में जाना चाहिए। कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह, ये मानव शरीर अति दुर्लभ है, ये मानव शरीर नहीं मिलता। इन मानव शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते। एक बार क्या हुआ तो सारा जीव जंतु आपस में सोचा कि हम सुंदर तो हम सुंदर। एक सभा बुलाई, उन सभा के अध्यक्ष के लिए अलग से एक सिंहासन रखा हुआ था। वहां सियार भी है, सिंह भी है, सर्प भी है, मयूर भी है, गधा भी है, मनुष्य। अब उस सिंहासन पर वही बैठेगा जो सबसे चतुर होगा। तो जब मनुष्य आया, वहां सब प्रकार के जीव जंतु थे, तो मनुष्य बैठने लग गया। तो सियार ने कहा कि भाई तुम मत बैठो, मैं बैठूंगा। मनुष्य ने कहा मैं चतुर हूँ। सियार ने कहा मैं तुमसे अधिक चतुर हूँ, मैं अपनी चतुराई से सिंह को भी मार देता हूँ। अब मनुष्य ने फिर कहा कि मैं बहुत, मेरे अंदर बल है। हाथी ने कहा तेरे अंदर क्या, तो मुझसे अधिक इष्ट पुष्ट हो बल है, तेरे अंदर कुछ नहीं। मनुष्य ने कहा कि मैं बहुत चालाक हूँ, चतुर हूँ। सर्प ने कहा कि तुम मुझसे अधिक चतुर नहीं हो, मुझसे अधिक बुद्धिशाली नहीं हो। मनुष्य ने कहा मैं बहुत सुंदर हूँ। मयूर ने कहा फिर तो झूठ बोले, मुझसे अधिक सुंदर नहीं, देखो परमात्मा मुझे कितने सुंदर बनाया। मनुष्य ने कहा मैं तो रोज, तू क्या खाते हो, तू तो जंगल में कुछ खा लेते हो, मैं बढ़िया बढ़िया वस्तु खाता हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ। तोता ने कहा तुम मेरे झूठन खाते हो, पहले मैं उस फल को चीख लेता हूँ, तो मुझसे अधिक सुंदर नहीं खाता। मनुष्य ने कहा कि अब मैं क्या बोलूं। मनुष्य ने कहा कि मैं महामूर्ख हूं। गधा ने कहा तू मुझसे अधिक ज्यादा मूर्ख नहीं हो, मेरे ऊपर कोई चंदन की लकड़ी भी लाद दे तो कोई फर्क नहीं, और ये कोई ईंट भी लाद ले मैं तो वही सोता हूं, मेरे ऊपर ईंट भी है। मनुष्य चुप। मनुष्य ने कहा कि मेरे अंदर धर्म करने की प्रवृत्ति है। अब वहां सब चुप, वहां सब हार गए।
अब इस सिंहासन पर यही बैठेगा, क्योंकि जो गुण मनुष्य में है वो मानव में वो किसी में नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतद पशु भी नाराणाम। आहार भय निद्रा मैथुन ये तो सब में, लेकिन मनुष्य में एक ही है धर्म, मैं धर्मात्मा हूं, वहां सब चुप हो गए। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा तुम मानव मात्र हो। बाल्य अवस्था से ही कौमार अवस्था से कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। ये मानव शरीर अति दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थिदम। ये मानव शरीर अति दुर्लभ है। उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों ने कहा कि मेरे अंदर तो आसुरी प्रवृत्ति है, मैं कैसे भजन करूं। प्रहलाद जी ने कहा पहले अपने हृदय में दया, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। देखिए दया, दया शब्द में 2 अक्षर है, और इन 2 अक्षर सृष्टि के जब विस्तार हुआ तो सब 2 ही अक्षर मांगने गया। देवता भी ब्रह्मा से कहा मुझे कुछ दो, मन की शांति के लिए 2 अक्षर दिया। असुर भी कहा मुझे मन की शांति के लिए कुछ दो, तो ब्रह्मा जी ने 2 अक्षर दिया। और मनुष्य भी गया कि मुझे शांति के लिए कुछ दो, तो ब्रह्मा जी ने 2 अक्षर दिया। तो असुर जिस विषय में अर्थ का मालूम नहीं तो फिर मन नहीं लगता है, तो देवताओं ने कहा 2 के मतलब बोले अपने इंद्रियों के दमन में रखो। असुर को कहा कि तुम दया भाव लाओ। अगर आतंकवादी के हृदय में दया भाव है, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति में दया भाव है, तो वो आसुरी प्रवृत्ति का हो ही नहीं सकता। और मनुष्य को दक्ष दिया, भगवान ने संपत्ति दिया है तो दान करो। उन असुर बालकों ने प्रहलाद जी के भाव सुनकर कहा प्रहलाद मैं बंधन मुक्त कर दो। प्रहलाद जी ने कहा एक शर्त पर, आज तुम सब मेरे साथ संकीर्तन करोगे। आज प्रहलाद के साथ बोले कीर्तन करके कहा, बोले आज मुझे कीर्तन सुनाते सुनाते हिरण्यकश्यप के पास जाना। भाई सब नन्हे ने छोटे छोटे बालक तो एक बार डर गए, फिर बोले जब प्रहलाद साथ में है तो फिर डरने की जरूरत नहीं। प्रहलाद जी ने कहा आज मेरे समीप जो भी आएंगे सब कीर्तन करेंगे। हम सब भी ताली बजा बजा कर कीर्तन करते चले। हिरण्यकश्यप को उद्धार करना है और भगवान नरसिंह के दर्शन करना है। सब भाव के साथ ताली बजाते हुए प्रहलाद जी आगे आगे और सब पीछे पीछे कीर्तन कर रहे थे। हम भी भाव के साथ पुकारे क्या, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 के पक्ष में जाना है तो ताली बजा के कीर्तन मत करना, और प्रहलाद जी के साथ देना है तो शब्द कीर्तन करते रहना। क्योंकि जिस समय प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे उस समय महाराज गुरुकुल में जो सैनिक थे वो लोग भी आगे, लेकिन प्रहलाद जी को कीर्तन करते देखकर वो भी साथ में कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी भाव के साथ कीर्तन कर रहे हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। मेरे भाव के साथ कीर्तन करें और सभी से कहते हैं पिता से हिरण्यकश्यप से भी नहीं करना। पिता की देख निष्ठुरता नहीं फैलाए, पिता की देख निष्ठुरता नहीं फैलाए, घबराए पिता की देख निष्ठुरता नहीं फैलाए, पिता की देख निष्ठुरता नहीं फैलाए, लगाया प्रेम से नारा राधे कृष्णा राधे
जो सैनिक लोग आए वो भी अपनी लठियां फेंककर प्रहलाद के साथ कीर्तन करने लगे। स्वयं बंदूकबाजी आए वो भी प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। और स्वयं गुरु पुत्र भी आकर जब देखा प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं वो भी आज हिरण्यकश्यप से नहीं डरे, क्योंकि जो प्रहलाद जी का स्पर्श करते थे वो सब कीर्तन करने लग जाते थे। और प्रहलाद जी का भक्त के लिए भगवान जरूर आते हैं। बड़े जब कोई जग हिरण्यकश्यपु ने जब हिरण्यकश्यपु को सूचना मिली, हिरण्यकश्यपु दौड़ते हुए भागते हुए आया और प्रहलाद जी को महाराज देखा। इधर प्रहलाद जी भाव विभोर में कीर्तन कर रहे, उन्हें पता ही नहीं। छोटे छोटे जो भी बालक था वो देखा दूर से ही बजना कर रहे, लेकिन बालक को फिर भी अपने अंदर उत्साह था, वो प्रेम था, हिरण्यकश्यपु से नहीं डरे और सब महाराज कीर्तन करे थे। उसी समय हिरण्यकश्यपु आया और दौड़ कर आया और प्रहलाद जी को पकड़ लिया और कहा कि बताओ तेरे विष्णु कहाँ हैं? असो वो कहाँ हैं? इधर प्रहलाद जी ने उन बालकों को देखा, सब भाव के साथ कीर्तन कर रहे और इधर प्रहलाद जी तनिक डरे नहीं। प्रहलाद जी ने अपने पिता को ये कहा, हमारे विष्णु तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं? जो इनका अशोक बोले सर्वत्र, बोले यदि सर्वत्र तो माया कथम न दृश्यते। यदि तुम्हारे विष्णु सब जगह है, सब ओर है, तो मैं क्यों नहीं देखता? प्रहलाद जी ने कहा, आप तब तक नहीं देखोगे जब तक आप उनके नाम नहीं आते। यदि देखना है, यदि पुकारना है तो हर जगह है। अपने परम प्रिय भक्त के वचन को सत्य करने के लिए देखिए, भगवान की जितनी भी अवतार हैं उन अवतारों की कोई ना कोई श्रेष्ठ अवतार में, जैसे श्री रामकृष्ण के अवतार में तो माता भी बने, कृष्ण अवतार में माता यशोदा, रामा अवतार में माता कौशल्या, लेकिन श्री नरसिंह अवतार में यहाँ भक्त की प्रार्थना और भक्त के वचन को सत्य करने के लिए जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद बताओ कहाँ है तेरा विष्णु? इस खंबे में भी आज भक्त के वचन को सत्य करने के लिए ही भगवान ने उस खंबे से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, भगवान की जय। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को देखकर यथावत कीर्तन करते रहे। इधर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के साथ भयंकर युद्ध किया और हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा की एक एक बात याद दिलाकर कहा कि बताओ, तुम ब्रह्मा की एक एक बात याद करो। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने कहा कि नहीं, मैं रात में मर सकता हूँ, नहीं दिन में। बोले नहीं रात्रि नहीं दिन। बोले मैं नहीं सुबह मर सकता हूँ, नहीं संध्या। बोली नहीं सुबह नहीं संध्या, ये तो सब समय की एक अलग से तेरे लिए समय है, न दिन है न रात्रि, दोनों की द्वंद्व है। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि से ही नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा हमारी सृष्टि से है। बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। बोले ना तुम्हें मैं अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से। बोले
मैं किसी मास में भी नहीं मर सकता हूँ। बोले तेरे लिए मैं अलग से ही मास, पुरुषोत्तम मास लाया हूं। देखते ही देखते भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उद्धार किया। बोले नरसिंह भगवान की जय। और अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद को मस्तक चूमने लगे, जिस क्रम में देवता भी स्तुति की, स्वयं लक्ष्मी भी नहीं पहचान पाए। लेकिन प्रहलाद जब भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाइए। देखिए हम सब भी सुंदर दिव्य झांकी के दर्शन करें और प्रणाम करें। और कल जो है, कल देखिए कल की कथा बड़ा विलक्षण है। कल हम सब वामन भगवान के चरित्र, और कल ठीक इसी समय देखिए सब गाओगे ना मेरे साथ? कौन क्या गाओगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। सब कल गाना, आज नहीं कल। आज तो हम सब भाव के साथ प्रभु से दिल लगावे। आज हम भाव के साथ दिल लगावे और 2 बार पहले भगवान के नाम लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए, आइए जिसको भेंट चढ़ाएं। आज के आनंद की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम परमात्मा से दिल लगा लेंगे मोहन से, तो कल मोहन जरूर हम सब यशोदा बनकर उनके लाड लहराएंगे। आइए और कल सब बढ़िया माखन मिश्री लुटाएंगे, आनंद करेंगे। आइए हम सब भाव के साथ पुकारें। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ताली सेवा करते रहिए, आपके साथ सब ताली बजा आपको आरती के दर्शन
जन्मोत्सव है, इसी समय आप बढ़िया सज धज कर आएंगे और कृष्ण जन्मोत्सव महा धूमधाम से मनाया जाएगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब जो यहाँ पर संकल्पित जजमान हैं कृपया ऊपर आएंगे और आरती करेंगे और ठीक कल 3 बजे से यहाँ आप उपस्थित होंगे और अधिक से अधिक संख्या में आए और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें। और आइए आरती के जो मुख्य जजमान हैं और हमारे मुखिया जी भी आरती में सम्मिलित हो, मुखिया जी भी आरती में आ जाएं। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायता श्रोताद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायता। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, तुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, तुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बजाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बजाओ, है तेरी भजो तेरी आरती गाओ, है तेरी भजो तेरी आरती गाओ, मोरे पुत्र तेरे शीश पे सोए, मोरे पुत्र तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंश में तूने मन मोहे, प्यारी बंश में तूने मन मोहे, देख छवि पे बड़ी बड़ी गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, और चरणों दर्शन पाओ, उन चरणों दर्शन पाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, दास नाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, बात बिहारी आरती गाओ, देवादिवंदनम मंत्र पुष्पेदाम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादि अनाकम महिमानः तजन्त यत्र पूर्वेदाद्याः सन्ति देवाः। ओम नन्दनन्दनाय विद्महि यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णुभानुजायै च
धमहि श्री कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका वकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति कर वीर रताल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयाजत ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए सभी आरती लेकर जाएंगे। आरती के पश्चात अपने अपने स्थान में सभी बैठ जाएंगे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।